गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग जाएंगे बेंगलोर से उड़ीसा और अभी 4 बज गया है। आज का दिन दिसंबर 2025 है, सैटरडे है और हम लोग अभी 4 बजे निकल रहे हैं। और हम लोग यहाँ से चित्तूर जाएंगे, चित्तूर से तिरुपति जाएंगे, उसके बाद नायडूपेटा होते हुए विजयवाड़ा राजमंड्री होके उड़ीसा जाएंगे। हम लोगों का प्लान आज है राजमंड्री में रुकने के लिए, तो हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। लेकिन अगर फॉग कंडीशन होगा तो शायद हम लोग स्लो डाउन हो जाएंगे। फिर भी हम लोग थोड़ा रात को स्ट्रेच करके राजमंड्री तक चले जाएंगे। हम लोगों का ये प्लान है कि अगर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं राजमंड्री तो हम लोग वाईजैक तक भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 4 बज गए हैं, हम लोग नीचे जाएंगे सामान लेके और वहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग अभी हॉस्कोटे वाला टोल गेट क्रॉस कर लिए हैं और अभी हम लोग हॉस्कोटे क्रॉस कर रहे हैं। अब हम लोग कोलार पहुँच गए हैं, जस्ट कोलार क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्लान है एक्चुअली आंध्रा बॉर्डर से पहले एक पेट्रोल पंप में रख के डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद से पेट्रोल टैंक फुल कर देंगे, क्योंकि आंध्रा में पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 108 या 109 है। और कर्नाटका में हम लोगों का पेट्रोल का प्राइस 102 है। तो हम लोगों ने घर से निकलते हुए तो पेट्रोल फुल करके निकले थे, तो ज़्यादा कुछ एक्चुअली खर्चा नहीं हुआ होगा। फिर भी हम लोग वो पेट्रोल पंप में जब पहुंचेंगे तो 100 किलोमीटर हो गया होगा, तो 500 रुपये का पेट्रोल या 5 लीटर का पेट्रोल तो डाल ही देंगे, पूरा गले तक एक्चुअली फिल करके फिर निकलेंगे। तो वो प्लान है। तो हम लोग मिलते हैं पेट्रोल पंप में पहुंचने के बाद। 40 के स्पीड में जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली कोई एक जगह पे पेट्रोल पंप वगैरह अगर मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा टाइम रुक जाएंगे। बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग पार्किंग लाइट लगा के चला रहे हैं, बाकी सबको ही वैसे ही। अभी एक टोल गेट के पास रुके हैं, सुनील भी आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा बातचीत करेंगे, होगा तो चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आद्या हमारी सोई है, उसको सोने देंगे, उठाएंगे नहीं। बाकी देखते हैं कैसा जाएगा। तो हम लोग अभी लगभग आंध्रा के अंदर आ गए हैं, थोड़ी देर में चित्तूर वाला क्रॉस आ जाएगा। तो हम लोग अभी चित्तूर पहुंच गए हैं और ये जो आगे का रोड है चित्तूर जाती है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट लेंगे और वहाँ से एक्चुअली हम तिरुपति वाला रोड पकड़ लेंगे। यहाँ से तिरुपति का रोड 6 लेन है and it's quite good. So last time when we came to Tirupati, so we already actually experienced that road a month back. So you can see actually this diversion is little bad, lot of bumpy potholes. But yeah, I think from here Chittoor to Tirupati is 90 kilometers, and the road conditions are excellent, and you can cover this in maybe 1 hour, I guess, because you can cruise in 100. So we'll take a left here. So you take a right, this road goes to Vellore, and from there you can go to Chennai, and this left road will take us to Tirupati. Then from Tirupati we'll take the Tirupati bypass, and from there we will connect to Naidupeta, and then from Naidupeta we will catch the NH16 till Odisha. So you can see actually, the board over here, it tells Naidupeta is 140 kilometers.
and Tirupati is 78 kilometers and it's a 6-lane road. तो यहाँ पे हम लोग अभी एक्चुअली 100 किलोमीटर 110 से जा रहे हैं और हम लोग अभी तक एक्चुअली 170 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और टाइम हो गया अभी 7:30 हो रहा है और हम लोग निकले थे तकरीबन 4 बजे। थोड़ा स्लो हो गए हम लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग था, बट ओके। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग 9:30 बजे तक नाडुपेटा में पहुंच जाएंगे। बाकी तिरुपति से मैं जब पहली बार गया था तिरुपति से नाडुपेटा का रोड काफ़ी ख़राब था, लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे दिवाली में लास्ट ईयर तो वो पूरी तरीके से खुला नहीं था, लेकिन एक्चुअली रोड हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे, नया रोड, और वो भी 6 लेन हो गया था। तो हम लोग काफ़ी कम टाइम में नाडुपेटा पहुंच गया था। तो अभी तो एक्चुअली वो पूरा खुल गया है तो हम लोग बहुत ही जल्दी एक्चुअली पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी तिरुपति पहुंच गए हैं, टाइम हुआ है 8:30 और टोटल किलोमीटर 230 हम लोग आ गए हैं। तो तिरुपति का बाईपास जो हम लोग सोच रहे थे वो अभी तक कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है, तो थोड़ा भीड़ था। मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद रोड सही रहेगा और भीड़ नहीं रहेगा, बट आगे देखते हैं। एक फ्लाईओवर मिल गया अभी, लेकिन ये फ्लाईओवर यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है तो देखना पड़ेगा आगे कैसा भीड़ है। बट मुझे जितना पता है थोड़ा टाइम के बाद एक्चुअली वो नायडूपेटा वाला रोड आ जाता है और उसके बाद एक्चुअली रोड काफ़ी अच्छा हो जाता है फिर से 6 लेन। तो आगे देखते हैं, एक्चुअली वो रोड आने तक देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग एक्चुअली वो नायडूपेटा वाला रोड कनेक्ट कर चुके हैं और यहाँ से एक्चुअली ये 6 लेन रोड फिर से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बट 6 लेन के कारण एक्चुअली हम लोग इजीली जा सकते हैं। नहीं तो पहले एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। फर्स्ट टाइम मैं जब आया ये सिंगल लेन रोड था और सिंगल लेन के कारण सारे ट्रक भर जाते थे और उसी के वजह से आप एक्चुअली ये रोड पे ज़्यादा फास्ट जा भी नहीं सकते हो। आप देख सकते हो कि आगे कितने सारे ट्रक्स इधर उधर होते हैं। और ये जो तिरुपति और नायडूपेटा वाला स्ट्रेच तभी मुझे पता है फर्स्ट टाइम मैं जस्ट कोविड के बाद आ रहा था और ये मुझे तकरीबन 3 घंटा ले लिया ये जो 60 किलोमीटर है। तो काफ़ी एक्चुअली टायरिंग था। मतलब आप 30-40 में जाओगे, किसी भी ट्रक को ओवरटेक नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रक जाता है इस रोड पे। लेकिन ये रोड के बाद एक्चुअली अभी थोड़ा ईज़ हो गया, तो हम लोग एक्चुअली तकरीबन 1 घंटे में नाडूपेटा तो पहुंच ही जाएंगे। नाडूपेटा और 30 किलोमीटर है यहाँ से, तो आई थिंक एक आधा घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि 9:30 हो जाएगा, लेकिन आई थिंक 9:30 से पहले ही पहुँच जाएंगे। तो हम लोग अभी NH16 को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से एक्चुअली आप राइट जाओगे तो चेन्नई और हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट जाएंगे तो हम लोग एक्चुअली नेल्लोर विजयवाड़ा होते हुए फिर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ है, अभी पूरा रोड बन गया है। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी नायडूपेटा क्रॉस करने के लिए, भीड़ जम जाती थी, बड़े बड़े ट्रक लग जाते थे, लेकिन अभी ये चीज़ अच्छा हुआ। तो हम लोग अभी NH16 पे ज्वाइन कर लिए। हम लोगों का एक चक्का आ गया, अभी दूसरा चक्का भी आ गया और ये चले हम लोग NH16 पे। और अभी देखते हैं एक्चुअली हम लोग आगे अपना संपूर्ण होटल संपूर्ण देख लेंगे। आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं रहेगा और हम लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो हम
हम लोग अभी होटल संपूर्ण भवन पहुंच गए और अपनी आद्या उठ गई है। आद्या उठ गई है। अभी हम लोग ने टिफ़िन कर लिया, ब्रेकफास्ट किया। आद्या भी उठ गई है। आद्या ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, एक मिल्क शेक पी लिया और वो भी अभी ठीक है, खेल रही है। और हम लोग एक्चुअली अभी स्टार्ट हो गए ब्रेकफास्ट करके। और ये संपूर्ण भवन में ब्रेकफास्ट टेस्ट अच्छा था लेकिन सर्विस बहुत ही ख़राब था। सिर्फ डोसा था एक्चुअली और कुछ था नहीं, और बहुत लेट सर्विस था। और हम लोगों को वहाँ पे एक्चुअली शायद एक बोल सकते हैं कि आधा घंटे का लेट ही हो गया। तो वी जस्ट could cover actually 65 kilometers till now, and I think it is more than 1 hour. There are a lot of road constructions, diversions, and also there are a lot of trucks, and it's a 4 lane, so it is becoming very difficult for me to maintain the speed, because most of the time 2 trucks actually go in parallel and they block the entire road. But yeah, last time it was not there. This time it is there and it is becoming difficult. So I'm just hoping post Nellore maybe it is 6 lane. I don't remember. Maybe it is Guntur or Nellore. It is 6 lane, and maybe after that only I can speed up. So my average has come down. So we'll connect actually. So हम लोग अभी नल्लोर क्रॉस कर लिए और उसके बाद से हम लोगों को 6 लेन फिर से मिल गया। हालांकि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, फिर भी इतना स्लो नहीं है। हम लोग एटलीस्ट 80-90 में जा पा रहे हैं, कभी कभी ब्लॉक हो जा रहे हैं। और अभी टाइम हो गया है 12, और यहाँ से हम लोग एक्चुअली 379 किलोमीटर्स आ चुके हैं। तो और राजमंड्री कुछ 400 कुछ किलोमीटर दिखा रहा है। सो देखते हैं। एक्चुअली हम लोग तकरीबन 2 बजे कहीं पे लंच करने के लिए रुकेंगे और उसके बाद देखेंगे एक्चुअली कहाँ तक पहुँचे। दिस इज द होटल स्काई व्यू। We reached ओंगल राइट नाउ। यहाँ पे हम लोग अभी इन टोटल 480 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। अभी जस्ट ओंगल पहुँचे एंड अभी टाइम है 1:30 और यहाँ से विजयवाड़ा कुछ 150 या 160 किलोमीटर दिखा रहा है। और मुझे जितना याद है विजयवाड़ा तक रोड ऐसे ही 6 लेन है। तो अगर हम लोग सही मायने में चला के जाएंगे और ट्रैफिक नहीं रहा तो हम लोग आई थिंक 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। 2.5 to 3 hours आई बिलीव, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ, मैं 80-90 में ही मेंटेन कर रहा हूँ। तो हम लोग शायद पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअली विजयवाड़ा से पहले ही कहीं पे खाना कुछ खा लेंगे, देखते हैं। लेकिन अभी सुनील एक्चुअली आगे निकल गया है और मेरे को दिख नहीं रहा है। वो आई थिंक मुझे दिख गया आगे, जो वाइट कलर का कार जा रहा है आई थिंक वो सुनील का ही कार है। तो मैं वो सुनील को बोल देता हूँ एक्चुअली विजयवाड़ा से पहले ही एक्चुअली लंच करने से अच्छा है। नहीं तो विजयवाड़ा में मुझे पक्का पता है कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे। 1 घंटा तो मिनिमम लगता है वहाँ से निकलने के लिए। होपफुली एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो विजयवाड़ा का बाईपास रेडी होगा, तो हम लोग डायरेक्टली बाईपास लेके चले जाएंगे। तो थोड़ा सा 35 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा लेकिन 1 घंटा पूरा सेव होगा। तो देखते हैं एक्चुअली आगे। मैं सुनील को बोलता हूँ कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे
और उस हिसाब से एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट वहाँ पे मैं कुछ शूट करूँगा जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग ये दिल्ली हाईवे में खाए थे और वो बेकार था, इसलिए मैंने एक्चुअली मना कर दिया, नहीं खाएंगे वहाँ पे। तो आगे देखते हैं कहीं पे खाएंगे। तो मैं थोड़ा स्लो ही चलाऊँगा और देखूँगा कहीं पे अगर कुछ रेस्टोरेंट मिल जाता है तो चलिए फिर रोकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:25 और हम लोगों ने बीच में एक ब्रेक लिए थे। R5 करके एक होटल था, तो हम लोगों ने एक्चुअली 2 मील्स मंगाए और एक बिरयानी मंगाए, तो बिल और एक कर्ड राइस मंगाए। तो बिल हुआ हम लोगों का 660। काफ़ी रीज़नेबल था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा दिया था। तो हम लोग पूरा पेट भर के खा लिया। हम लोग कुछ 1 घंटा वहाँ पे थे, खाना पीना कर लिए। अभी अब फिर हम लोग एक्चुअली निकल पड़े हैं आगे रास्ते, और विजयवाड़ा यहाँ से दिखा रहा है कुछ 100 किलोमीटर दिखा रहा है, और कुछ 1 घंटा कुछ का 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे लग रहा है। तो हम लोग एक्चुअली विजयवाड़ा ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द क्रॉस कर लेंगे, बट विजयवाड़ा में ट्रैफिक भी रहेगा, देखते हैं। तो हम लोग आज शायद कोशिश करेंगे कि वाईजैग चले जाए। अगर विजयवाड़ा में हम लोगों को सरप्राइजेस मिला तो हम लोग शायद एक्चुअली राजमंड्री में रुकेंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब डायरेक्टली एक्चुअली वाईजैग चले जाए, क्योंकि वाईजैग में होटल का ऑप्शन अच्छा है। और राजमंड्री में मैंने जब भी रुका हूँ एक्चुअली पैसा भी देता हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा सर्विस नहीं मिलता है। बट विजयवाड़ा में डिफरेंट है, विजयवाड़ा में अच्छा सर्विस के साथ हम लोगों को कम कॉस्ट में रूम मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। सो लेट्स सी। ये रोड क्वालिटी देखिए, ये हम लोग अभी विजयवाड़ा जा रहे हैं और इतना अच्छा क्वालिटी रोड है, और हम लोग एक्चुअली 90-100 में क्रूज कर रहे हैं। एक मतलब अच्छा से मार्किंग हुआ है, सब कुछ सही है एकदम, एक्चुअली बढ़िया रोड है। और ये रोड रहेगा तो मतलब हम लोग बहुत दूर जा सकते हैं। और मुझे पता है एक्चुअली विजयवाड़ा से राजमंड्री तक का जो रोड है वो भी ऐसे ही है, क्योंकि वो लास्ट टाइम में जब आ रहा था तो वो बन चुका था और ऐसे ही था। तो हम लोग एक्चुअली आज तो राजमंड्री तो पक्का जाएंगे। बाकी मुझे पता है एक्चुअली राजमंड्री से वाईजैग का जो रोड है वो 4 लेन है, और वो शायद हम लोगों को शाम के बाद रात को कवर करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कि आज के डेट में अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत द रोड वाइडनिंग, अगर वो चल रहा होगा तो थोड़ा दिक्कत रहेगा, नहीं तो फिर एक्चुअली हम लोग चले जाएंगे। क्यों? द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी नीड दैट रोड गोज थ्रू multiple villages, so you will have that problem actually of crowded, you need to pass those crowded villages, तो थोड़ा दिक्कत लगता है वहाँ पे। बाकी आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हम लोग आज चले जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ वाईजैग तक। ये हमारा विजयवाड़ा बाईपास है, जो कि अभी तक खुला नहीं है, लेकिन हम लोग गूगल ने हम लोगों को यहाँ पे बताया आने के लिए शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट रूट, इसलिए हम लोग आ गए हैं। हमारा जो बाईपास रोड है, विजयवाड़ा बाईपास रोड, तो हम लोग किस तरीके से, ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग किस तरीके से गूगल ने दिखाया और हम लोग आ गए। बाकी हम लोगों को पता नहीं है एक्चुअली आगे कैसा सीन है, लेकिन अब तक जो ये यहाँ तक आए हैं, हम लोगों को एक जगह पे तो काफ़ी ऑफ रोडिंग करके आना पड़ा, और पूरा मेरा वाइट कार एक्चुअली ब्राउन हो गया है। बाकी देखते हैं एक्चुअली आगे कुछ है कि ऐसा ही रोड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि पूरा विजयवाड़ा का ट्रैफिक बाईपास हो गया, नहीं तो हम लोगों को वहाँ पे पक्का एक्चुअली लेट हो जाता और फ्रस्ट्रेशन हो जाता। तो देखते हैं कैसा है। लेकिन मैंने न्यूज़ में पढ़ा था ये रोड के बारे में, और ये रोड एक्चुअली बोल रहे हैं कि संक्रांति तक खुल जाएगा, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। वो हाई वोल्टेज लाइन का कुछ प्रॉब्लम्स है
जो कि सॉल्व हो गया है, बस काम चालू है और काम खत्म होने के बाद इसको खोल दिया जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एक्चुअली कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो विजयवाड़ा का ट्रैफिक झेलना नहीं पड़ेगा। और ये कृष्णा नदी आ गया तो इसके ऊपर ही ब्रिज बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बाकी क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली वो व्यू नहीं दिख रहा है वहाँ से दिख रहा है कृष्णा नदी, तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नदी अभी और काफ़ी ब्यूटीफुल है, शाम हो गया है। और चलिए मैं हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्चुअली, एक बार ये बाईपास क्रॉस हो जाए हम लोग एक्चुअली राजमंड्री रोड में आ जाएंगे और उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। तो हम लोग अभी एक्चुअली राजमंड्री क्रॉस करके आ गए हैं क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे रूम नहीं मिला, मतलब एटलीस्ट हाईवे में कुछ मिला नहीं और हम लोग अंदर में कुछ देखने की कोशिश किए, इंक्वायरी किए, लेकिन कहीं पे मिला नहीं। उसके वजह से एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग विशाखापट्टनम चले आएंगे और हम लोगों ने बाकायदा एक्चुअली वहाँ पे रूम बुक कर लिया जिंजर में और हम लोगों को वहाँ पे एक्चुअली कुछ 2200 रुपये का शायद पड़ा और हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ने डिनर मिस कर दिया राजमंड्री में और अभी हम लोगों को कोई भी जगह नहीं मिल रहा है, कोई भी डिनर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। और हमें एक चीज़ पता है, हम लोग नॉर्मली वहाँ पे रुकते हैं जब दिन में आते हैं, जैस करके, वहाँ का रेस्टरूम वगैरह सब बहुत बढ़िया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे अगर होगा तो ज़रूर रुकेंगे और अगर कुछ मिला तो खा लेंगे। और हम लोग अभी टाइम हो गया है 10 और हम लोगों को लग रहा है कि जैस पहुँचने में अभी भी 30 मिनट्स हम लोगों को लगेगा। तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि वो खुला रहेगा कि नहीं। हम लोग जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली हाईवे में वो होटल है और इट्स अ मल्टी कुजीन लग्जरी होटल, तो वो खुला रहेगा। तो हम लोग वहाँ पे एक्चुअली कुछ तो खाने के लिए मिल जाएगा करके सोच रहे हैं। बाकी हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली अगर बीच में कुछ भी मिलेगा अच्छा होटल तो हम लोग खा लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को कुछ होटल मिला राइट हैंड साइड में, बट हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए यू टर्न मिला नहीं, तो हम लोग जा नहीं पाए। हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है होटल में पहुंचने के लिए विशाखापट्टनम, वो तकरीबन 11:50 दिखा रहा है। और हम लोग अगर कहीं पे भी थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए नहीं तो डिनर करने के लिए रुकेंगे तो सोच लीजिए कि 1 घंटा तो जाएगा, 45 मिनट से 1 घंटा। और उसके बाद एक्चुअली हम लोग तकरीबन 1 बजे पहुंचेंगे। बाकी हम लोगों का आज थोड़ा कहीं पे तो कुछ गलती हुआ, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। एक तो गलती हुआ एक्चुअली, क्यों गलती नहीं एक्चुअली, सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था। उसके बाद हम लोगों ने सुनील जो है एक्चुअली थोड़ा भटक गए, तो वो दूसरे रूट में चले गए, चित्तूर के तरफ चले गए। फाइनली हम पहुंच गए हैं, एक अच्छा होटल दिख रहा है यहाँ पे, होटल अमालोद भावी, अच्छा होटल दिख रहा है एक्चुअली। और ये सामने अच्छा होटल भी है और वो रोड के साइड में और एक होटल है। ये कॉफ़ी शॉप ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा खाना खा लेंगे यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्टली एक्चुअली हम लोग विशाखापट्टनम चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी भी ले लेंगे।
मिल गया और वो काफ़ी अच्छा डिनर मिला। हम लोगों को फुल्का मिल गया, पनीर करी मिल गया, फ्राइड राइस मिल गया, बहुत टेस्ट अच्छा था, हम लोगों ने अच्छे से खाया। अभी टाइम हो रहा है 11 और मैप में दिखा रहा है कि हम लोग लगभग 1 बजे जाके पहुंचेंगे वो होटल पे। तो अभी हम लोग और कहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, 2 घंटा एक्चुअली हम लोग कंटिन्यूसली अभी ड्राइव करेंगे। ये 2 लेन है लेकिन रात का टाइम है, इसलिए एक्चुअली ट्रैफिक इज़ डिसेंट। वी आर एबल टू एक्चुअली यू नो मेंटेन ए स्पीड ऑफ एवरेज 60 to 70। सो आई थिंक लेट्स सी। और यहाँ से वो दिखा रहा है 98 किलोमीटर्स और तकरीबन 2 घंटा लगेगा मुझे लग रहा है जितना। और हम लोग होटल में जाके देखेंगे। हम लोग ने जिंजर होटल बुक कर लिया है, तो हम लोग का प्लान है कि कल थोड़ा एक्चुअली हम लोग लेट ही उठेंगे और थोड़ा रिलैक्स होके 10-11 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को और एक 300 to 400 किलोमीटर्स आई थिंक है मैक्स। बाकी वो ड्राइव हम लोग को करना है एक्चुअली स्टेट हाईवे पे, बट इट्स ओके एक्चुअली, मोस्टली इट वुड बी एम्प्टी। तो हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। अभी 12 बज गए, तो हम लोग एक्चुअली ऑफिशियली अभी 21 दिसंबर है और संडे है। हमें और भी एक्चुअली 45 मिनट्स लगेंगे, हमें और 40 किलोमीटर जाना है। रोड्स आर गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग थोड़ा स्लो ही चला रहे हैं, 70 में मैं चला रहा हूँ अभी। थोड़ा फॉगी भी है, अंधेरा भी थोड़ा ज़्यादा ही है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, आराम से जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्चुअली कितना टाइम लगता है। आई थिंक वेरी सून एक्चुअली विल बी टचिंग अनकापल्ली, और उसके बाद हम लोग एक्चुअली सिटी के अंदर घुस जाएंगे, वाइजैक के अंदर। तो फाइनली हम लोग विशाखापट्टनम में पहुंच गए। अभी रात के 2 बज गए। हम लोग जस्ट होटल में चेक इन किए। जिंजर होटल का नाम है जिंजर। हम लोगों ने चेक इन किए और अभी हम लोग सब नहा धो के निकले। अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। कल दिन का शुरुआत हम लोग लेट करेंगे, तकरीबन 10 या 11 बजे निकलेंगे यहाँ से। कल एक हम लोगों को 300-350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर चलाना है। तो गुड नाइट। मैं आपको एक ये अपना जो रूम है वो दिखा देता हूँ। ये बेड है और ये बाथरूम है, डिसेंट है। ये शावर है, ये बेसिन वाला है और यहाँ पे एक कबोर्ड दिया है। अच्छा खासा है रूम, स्पेसियस है, लेकिन कॉट जो है थोड़ा छोटा है 3 जन के लिए। गुड मॉर्निंग। और संडे है तो हम लोग एक्चुअली होटल से चेकआउट कर लिए हैं। हम लोग आज लेट ही उठे, तकरीबन 8-8:30 बजे उठे और अब हो रहा है 10:30। हम लोग चेकआउट करके अभी हम लोग एक्चुअली हाईवे पकड़ने के लिए रूट लेके जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा था, हम लोग पूरा मतलब अच्छे से खा लिए ब्रेकफास्ट। तो मोस्टली एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू हैव अवर लंच एनीवेयर, एंड आई नो एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन ऑन द रोड, क्योंकि हम लोग श्रीकाकुलम के बाद स्टेट हाईवे पकड़ लेंगे और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा टिल वी रीच गुड़पुर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 4 बजे तक ऐसे पहुँच जाएंगे मोस्टली। गूगल मैप भी दिखा रहा है एक्चुअली 3:30 बजे। तो हम लोग अगर बीच में कहीं पे कुछ ब्रेक लिए रुके तो
4 बजे तो पहुँचे जाएंगे। और सुनील पीछे आ रहा है, तो वो लोग एक्चुअली भुवनेश्वर के लिए डिटूर कर लेंगे। हम लोग श्रीकाकुलम से सीधा लेफ्ट निकल जाएंगे, और वो लोग एक्चुअली वहाँ से सीधा निकल जाएंगे NH16 में भुवनेश्वर तक। तो वो लोग शायद 7-8 बजे तक वो लोग भी पहुँच जाएंगे। बाकी कल का एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन रात को थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को चलाना पड़ा, थोड़ा नींद भी आ रहा था, लेकिन दैट 2 कप ऑफ कॉफ़ी इन बिटवीन एक्चुअली रियली हेल्प। और कल हम लोगों ने 1000 किलोमीटर चला लिया है, तो फर्स्ट टाइम मैंने किया 1000 किलोमीटर। तो ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन हम लोग सही से प्लान नहीं किए। हम लोग एक्चुअली अगर डिटरमिन करके आते हैं कि हम लोग वाइजैक जाना है, तो हम लोग बहुत टाइम सेव कर सकते थे। हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट किया, जैसे कि श्रीकाकुलम में हम लोगों ने तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर वेस्ट किया टू सर्च फॉर होटल्स टू स्टे। देन हम लोगों को मिला नहीं, फिर हम लोग एक्चुअली वहाँ से चले। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टॉप्स लिया इन ऑर्डर फॉर इवनिंग स्नैक्स, कॉफ़ी, टी, और एक्चुअली उसके बाद डिनर भी हम लोगों ने 1 घंटा कहीं पर रुक गए। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली अगर हम लोग डिटरमिन करके सही से प्लान कर लेते तो वो चीज़ होता नहीं एक्चुअली। तो हम लोग कुछ भी नहीं है तो भी 2 घंटा 2.5 घंटा एक्चुअली हम लोगों का कल वेस्ट ही हुआ था मॉर्निंग में, वो फॉग के कारण। उसके बाद सुनील एक्चुअली उसको वो एक्चुअली थोड़ा रास्ता भूल गया, तो वो सब चक्कर में एक्चुअली थोड़ा लेट ही हुआ। लेकिन अगर हम लोग डिटरमिन करके आते हैं मॉर्निंग से कि हम लोगों को वाइजैक ही जाना है, तो हम लोग आई थिंक 9 बजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग कल पहुंचते तकरीबन 1 बज गया। एनीवे, दैट्स द एक्सपीरियंस। तो हम लोग आज निकल गए हैं। अभी देखते हैं एक्चुअली रास्ते में क्या होता है, तो हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग अभी थोड़े ही टाइम में एक्चुअली हाईवे कनेक्ट कर लेंगे। तो आई थिंक वी विल कनेक्ट टू द बाईपास, वाइजैक बाईपास ओनली इट लुक्स लाइक। तो वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं, बाय। तो हम लोग अभी वाइजैक सिटी बाहर से निकल के NH16 और ये जो वाइजैक वाला जो नया बाईपास है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग राइट ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को श्रीकाकुलम साइड जाना है। अगर आपको बैंगलोर जाना है तो लेफ़्ट लेके जा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे राइट ले लिए, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जाके ये रोड कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को श्रीकाकुलम तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 लेन है, आराम से हम लोग 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग सुनील को अलविदा बोलेंगे और अपना जो जर्नी है गुरुपुर के साइड जारी रखेंगे। और ये हो गया, हम लोग आ गए हैं हाईवे पर। हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे मेन रोड को, देखते हैं कहाँ पे। और हम ज्वाइन कर लिए हैं NH16 हाईवे को, और ये 6 लेन है। तो यहाँ से हम लोग आराम से क्रूज करके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मिडिल लाइन को शिफ्ट कर लेते हैं और लेट्स कैरी ऑन आवर जर्नी। हम लोग अभी एक्चुअली सुनील को बाय बोल चुके हैं, तो उसका अभी वो कार आगे जा रहा है, तो वो भुवनेश्वर जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि ओके यू गाइस गो लिटिल फास्टर में भी। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली लेफ़्ट ले लेंगे स्ट्रेट हाईवे को गुरुपुर जाने के लिए। तो वो लोग चले गए, आगे जा रहे हैं। तो वो लोग हम लोगों ने बोला निकल जाओ, क्योंकि लेट हो सकता है तुम लोगों को। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आराम से एक्चुअली 70, 80, 90 में जाऊँ, ज़्यादा स्पीड ना करूँ। तो मैं पीछे रह गया, मैं आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ अभी 80, 90 में, और वो लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे।
और नेक्स्ट हम लोग जाके डायरेक्टली सोनपुर में मिलेंगे। तो हम लोग गुनपुर से वेस्टर्न उड़ीसा होके सोनपुर पहुंचेंगे और वो लोग एक्चुअली भुवनेश्वर जाएंगे। भुवनेश्वर से फिर बैक आएंगे खोर्धा तक। खोर्धा से वो लोग नयागढ़ होके उस रूट में एक्चुअली सोनपुर पहुंचेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीक सोनपुर में मिलेंगे। तो हम लोग अभी एक्चुअली श्रीकाकुलम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अभी NH-16 एग्जिट करेंगे और हम लोग स्टेट हाईवे पकड़ेंगे गुनपुर जाने के लिए। तो बाय बाय NH-16। हम लोग अभी NH-16 एग्जिट कर दिए हैं। ये रहा हमारा एग्जिट और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे अंदर की तरफ। वहाँ से हम लोगों को काफ़ी दूर आंध्रा के अंदर ही ट्रैवल करना है। आई थिंक हम लोगों को ट्रैवल करना है टिल पातपट्टनम, जो कि लास्ट विलेज है आंध्रा का, एंड इट इज़ एडजेसेंट टू पार्लाखेमुंडी। तो हम लोग वो करने के बाद पार्लाखेमुंडी में एंट्री हो जाएंगे और जो कि हम लोग उड़ीसा में एंट्री हो जाएंगे। और उसके बाद पार्लाखेमुंडी से मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटा लगेगा। तो वहाँ से 60 किलोमीटर है। रोड्स अच्छे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ से तो दिखा रहा है 99 किलोमीटर गुनपुर के लिए और ये टाइम दिखा रहा है 2:12। अभी शायद रोड्स बहुत अच्छे होंगे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो काफ़ी 3 घंटा ऐसा लगा था मुझे जितना याद है। और उस टाइम में बारिश भी गिर रहा था और रात का टाइम था। 3 घंटा से ऊपर ही लग गया था। हम लोग यहाँ पे कुछ 5:30 बजे पहुँचे थे शाम को और गुनपुर पहुँचते पहुँचते 9 बज गया था कि 9:30 बज गया था। आज 2 घंटा दिखा रहे हैं, देखते हैं एक्चुअली चलते हैं। और ये हम लोग घुस गए और यहाँ पे ये दिखा रहा है पार्लाखेमुंडी 843 और ये आपका स्टेट हाईवे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा धीरे से चलाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि लोग इधर उधर ड्राइव करते हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे की तरह नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा दूर जाने के बाद हम लोगों को फिर खाली खाली रोड मिल ही जाएगा। तो देखते हैं आगे। हम लोग अभी पातपट्टनम पहुँच गए हैं और यहाँ से पातपट्टनम से लगी हुई है पार्लाखेमुंडी। तो मोस्टली यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, लोग इधर उधर बहुत चलाते हैं। और पार्लाखेमुंडी मार्केट क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बाकी देखते हैं एक्चुअली। उसके बाद तो पार्लाखेमुंडी के बाद स्ट्रेट ही है। हम लोगों को शायद कोई नहीं मिलेगा रोड में, कोई नहीं रहता है वहाँ पर। देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है। और ये जो जगह है बॉर्डर है, ये पातपट्टनम जो है आंध्रा में आती है। और हम लोग एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करेंगे। वो ब्रिज के बाद वो दूसरा तरफ जो है वो हमारा उड़ीसा है, पार्लाखेमुंडी। ओके, तो हम लोगों का अभी उड़ीसा आ गया है। यहाँ पे देखिए, वेलकम टू उड़ीसा स्टेट। तो यही मैं बोल रहा था, ये ब्रिज आ गया और ब्रिज के उस तरफ हम लोग उड़ीसा में आ गए। तो हम लोग आज उड़ीसा पहुंच गए बेंगलोर से। और ये देखिए, ये ब्रिज के उस तरफ अपना जो गांव है, ये बेसिकली है हमारा पार्लाखेमुंडी। और यहाँ पे सब आपको अभी उड़िया में मिलेगा। तो यहाँ के लोग मिल के रहते हैं दोनों, मतलब यहाँ के लोग उधर स्कूल जाते हैं, उधर के लोग यहाँ पे आते हैं। इस गांव यहाँ के लोग आंध्रा गवर्नमेंट के जो भी स्कीम से उसमें फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ के लोग उड़ीसा गवर्नमेंट में जो भी फ़ायदा है वो उठाते हैं। तो ऐसे चलता है वहाँ। यहाँ पे बहुत मतलब पार्लाखेमुंडी में बहुत
तेलुगु लोग रहते हैं, और वैसे ही एक्चुअली पातपट्टनम में बहुत उड़िया लोग रहते हैं। तो ऐसा है ये सीन। तो ठीक है, हम लोग पालाखेमुंडी क्रॉस करते हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। उसके बाद भी हम लोग थोड़ा रुक गए थे यहाँ पे, थोड़ा नारियल पानी पिए। और गुणुपुर अभी और 50 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम लोग नॉन स्टॉप निकलेंगे। थोड़ा नारियल पानी पिए, थोड़ा रिलैक्स हो गए, आद्या भी रिलैक्स हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे और हम बोलते हैं आगे दिखाते हैं। अभी पालाखेमुंडी क्रॉस करके निकल गए हैं, और ये जो हाईवे है गुणुपुर तक जाती है, कनेक्ट करती है गुणुपुर तक। तो अच्छा रोड है, अच्छा रोड है ये। तो मतलब आप आराम से जा सकते हो 60-70 स्पीड में। लोग थोड़ा ज़्यादा रहते हैं एक्चुअली बाइक में, और ऑटो वाले जाते रहते हैं, लेकिन ओके। और हम लोग रात को टाइम में आते हैं तो ये रोड में कोई नहीं रहता, पूरा खाली रहता है। तो अभी दिन है इसलिए थोड़ा लोग जाना आना कर रहे हैं। तो काफ़ी सीनिक रोड है ये। बारिश में ये रोड में आने से पूरा एक्चुअली हरियाली रहती है। अभी भी अच्छा है, मतलब दोनों तरफ से पेड़ है, छाँव है, अच्छा लगेगा ये रोड में आने के लिए। तो हम लोग अभी एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा एक्चुअली विंडो खोल के बैठे हैं।